आइए हम सभी न्याय दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में अभी आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के द्वारा जो भाष्य किया गया है न्याय दर्शन का, तो उन्हीं के भाष्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी चौथे जो सूत्र हैं जो प्रत्यक्ष को बताता है कि प्रत्यक्ष क्या है। कहते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान अव्यपदेश्य मव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। ये सूत्र तो आपको याद है ना? बोलिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान अव्यपदेश्य व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इसमें कहा कि जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो व्यपदेश्य न हो, व्यभिचारी न हो, निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इसके समझ में कहा था कि भाई सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। कहते हैं घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, जिनका घट आदि द्रव्य और द्रव्यादि में संवेद, रूप, रसाद एवं द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व आदि धर्मों के साथ सन्निकर्ष होकर उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो ये सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। एक का नाम है संयोग, दूसरे का नाम है संयुक्त समवाय, तीसरे का नाम है संयुक्त समवेत समवाय, चौथे का नाम है समवाय, फिर पांचवें का नाम है समवेत समवाय और छठे का नाम है विशेषणता अथवा विशेष विशेषण भाव। किस अर्थ के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष अपेक्षित होता है, यह इस प्रकार समझना चाहिए। कहते हैं संयोग क्या है, तो कहते हैं द्रव्य के प्रत्यक्ष में। अब कोई पदार्थ कहीं है, हम आँख से उसे देख रहे हैं, तो हमारे आँख का और उस पदार्थ का जो मिलन होता है इसी को कहते हैं संयोग। तो द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में संयोग होता है। फिर उसी द्रव्य के गुण, कर्म और द्रव्यगत जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय होता है। कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ कैसा है, 5 तरह का सामान रखा होगा। एक होगा लाल, एक होगा पीला, एक होगा उजला, एक होगा काला। तो सामान तो सब है, पदार्थ क्या है, सब है। लेकिन उस पदार्थ को क्या बताया कि ये उजला है, ये काला है, ये लाल है, ये पीला है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये बताता है ना। तो ये कहा कि ये जो गुण, कर्म और द्रव्यगत जाति के प्रत्यक्ष जो है, ये प्रत्यक्ष में क्या काम करता है, तो कहे संयुक्त समवाय काम करता है। फिर कहा कि गुण समेत तथा कर्म समवेत जाति के प्रत्यक्ष में, गुण समवेत तथा कर्म समवेत जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय होता है। और समवाय क्या है, तो शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय है। कोई शब्द जब हम सुनते हैं तो इसमें कहते हैं कि शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय होता है। शब्दगत जाति के प्रत्यक्ष में, अब शब्द भी कैसा है, शब्द भी कैसा है, इसका जाति वो हो जाता है। शब्दगत जाति के प्रत्यक्ष में समवेत समवाय होता है और अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता है। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता है। कहते हैं द्रव्य ग्राहक इंद्रिय केवल चक्षु है। किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने वाला क्या है जी, चक्षु। ये आँख है, चक्षु है। द्रव्य ग्राहक इंद्रिय केवल चक्षु है। कतिपय आचार्य त्वक इंद्रिय को भी द्रव्य ग्राहक मानते हैं। हमारी ये त्वचा है ना, त्वचा से कोई चीज छूते हैं तो पता चलता है ना कि नरम है, ये गरम है, ये कठोर है। तो कई आचार्य
ये त्वचा को भी क्या मानते हैं? द्रव्य ग्राहक मानते हैं। दो द्रव्यों का परस्पर संबंध संयोग होता है। संयोग क्या है? ऊपर हम पढ़े, संयोग क्या है? कि दो द्रव्यों का परस्पर संबंध। एक द्रव्य, आंख भी तो एक द्रव्य ही है ना, जो इंद्रियां हैं ये भी क्या है? द्रव्य। और कोई पदार्थ है, जैसे ये पुस्तक है, तो पदार्थ का और इस आंख का, तो इसका और इसका संबंध हुआ, इसी को क्या कहेंगे? संयोग। क्या कहेंगे? संयोग। तो कहते हैं कि दो द्रव्यों का परस्पर संबंध संयोग होता है। चक्षु इंद्रिय द्रव्य है। चक्षु क्या है जी? द्रव्य है। और घट भी द्रव्य है। घट का मतलब घड़ा, घट का मतलब यहाँ ये पुस्तक समझ लो, ये यज्ञशाला समझ लीजिए। तो कहते हैं कि चक्षु भी द्रव्य है और घट भी द्रव्य है। तो चक्षु का घट से जो संबंध बना, इसको क्या कहेंगे? संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संयोग सन्निकर्ष। ध्यान रखो इस विषय वस्तु का। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से बड़ी बातें समझ में आती। संयोग सन्निकर्ष किसे कहेंगे जी? दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो इसी को क्या कहेंगे? संयोग सन्निकर्ष। दो द्रव्यों का परस्पर संबंध। इसमें एक द्रव्य आंख बताया गया और एक द्रव्य घट माने घड़ा बताया गया, या पुस्तक समझ लो, या कोई भी पदार्थ। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? संयोग सन्निकर्ष। क्या कहते हैं? संयोग सन्निकर्ष। यह सन्निकर्ष होने पर चक्षु द्वारा घट का ज्ञान हो जाता है। आंख का और उस पदार्थ का जैसे ही संबंध होता है तो उस पदार्थ के बारे में उसका ज्ञान हो जाता है कि ये कैसा है। तो ये इसको कहते हैं संयोग सन्निकर्ष। चक्षु रूप गुण का ग्रहण, चक्षु रूप गुण का ग्रहण करता है। अब पदार्थ तो है, लेकिन वो पदार्थ क्या है, कैसा है, तो वो उसके स्वरूप हो जाते हैं। तो कहते हैं चक्षु क्या, किसी को ग्रहण किया? रूप को। कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना गोल है। तो कहते हैं चक्षु रूप गुण का ग्रहण करता है। चक्षु का संयोग घट द्रव्य के साथ है। घट माने सीधा समझ लो घड़ा। घट माने जिसमें पानी नहीं भरा जाता है, तो घट का मतलब घड़ा। चक्षु का संयोग घट द्रव्य के साथ है और घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। घट में रूप किस चीज से रहता है? समवाय संबंध से। इसका इस प्रकार चक्षु का रूप के साथ सन्निकर्ष संयुक्त समवाय हुआ। और देखो जैसा वो घड़ा है, जैसा वो घड़ा है, ये जो समझ में आता है इसी को कहते हैं सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। क्या कहते हैं? संयुक्त समवाय। इस प्रकार चक्षु का रूप के साथ जो सन्निकर्ष हुआ तो क्या हो गया? संयुक्त समवाय। गुण जब समझ में आता है ना कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त समवाय। यह सन्निकर्ष होने पर चक्षु से रूप का ग्रहण होता है। अब कोई मनुष्य को देखो, घड़ा को देखो, कुर्सी को देखो, तो एक तरह का भाव बनता है कि अलग अलग बनता है? अलग अलग बनता है, क्योंकि पदार्थ अलग अलग है। अब सब में पदार्थ तो एक ही है। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। मिट्टी से ही बना है, जल से ही बना है, अग्नि से बना है, सब तो एक ही चीज से बना है, लेकिन सबके स्वरूप अलग अलग है। तो जिसके स्वरूप जिस प्रकार का है उसकी जो जानकारी मिलती है उसी को कहते हैं संयुक्त समवाय। क्या कहते हैं? संयुक्त समवाय। अब आज स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे फिर कल हम विचार करेंगे। ओम।